मुंबई में जाके शाहरुख खान के मन्नत महल के बाहर खड़े होकर शाहरुख खान को रेल देते हैं और आप यहीं तक सीमित। मोदी के घर में जाने में पैर में मेहंदी लगा है। भाजपा का जितना सांसद है उनसे पूछिए कि लोकसभा या राज्यसभा में उन्होंने बिहार से संबंधित कोई सवाल उठाया क्या? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने की। सवाल उठाया इसीलिए तो जेल। अरे सुन ही नहीं रहे, वो सवाल नहीं उठाया, वो भाजपा के आईटी सेल के इशारे पर प्रोपेगेंडा फैलाया। तमिलनाडु और बिहार में झगड़ा कराना चाह रहा था, इसलिए जेल गया। एक्साइड बैटरी वाले को गाली दिया तो क्या जेल नहीं जाएगा? तो तमिलनाडु और बिहार में नफरत फैलाओगे तो जेल नहीं जाओगे। पत्रकार का काम है, अगर पत्रकार है और बिहार का बेटा है, हम तो समझते हैं सन ऑफ नागपुर है, वो नागपुर के इशारे पर चलता है। अगर बिहार की बात होती तो बाढ़ सुखाड़ पर बात होती। बिहार के लोगों को इतनी चिंता है कि सुनो ना यार, सब चिंता आप ही ले लीजिएगा। चिंता तो तब होगा जब बाढ़ सुखाड़ पर ध्यान होगा, स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा, दरभंगा में एम्स बनेगा, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा, किशनगंज में यूनिवर्सिटी का फंडिंग चालू होगा। कैसे ही हो जाएगा? हवा में हवा मिठाई बनेगा। बिहार के लोगों की इतनी चिंता है कि वो देखिए कल दशरथ मांझी के गांव गए और वहां से उन्होंने बिगुल फूंक दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फ्लावर समझा है क्या? फायर है फायर। दशरथ मांझी जी के घर पर जाने से भारत रत्न नहीं मिलेगा, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। भारत रत्न किसको दिया जाएगा? अगर है माने दूध पिलाया है तो उनको बोलिए दिल्ली प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाएं और प्रधानमंत्री को बोलें कि दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या बेतुका सवाल कर रहे हैं? अरे वहां भी चले जाएंगे, वो बहुत पावरफुल है। अरे सुन लीजिए ना, कितना पावर है सब पता है। अन्ना हजारे के पास भी बहुत पावर था, हैं? और सारा पावर अन्ना हजारे घुस गया। हमने कुंभकर्ण को देखा 6 महीना सोते हुए, ये तो 10 साल से सोया पड़ा है। कहाँ पावर चला गया? ये अपने आप को अन्ना हजारे बनना चाह रहा है, लेकिन अन्ना हजारे के धोखे ने देश को दिखा दिया है, सिखा दिया है कि अब ऐसे ऐसे टुटपुजियों की जरूरत नहीं है। मिमिक्री तो हमने कई देखे हैं, तो क्या इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? ये क्या है? क्या प्रधानमंत्री को निलंबित किया जाएगा? संसद भवन में कैसे कर रहे हैं? एक प्रधानमंत्री का पद गरिमा का पद है और प्रधानमंत्री विपक्ष के तमाम नेताओं को भला बुरा कहा था, मिमिक्री की थी। रामायण आपने देखी है? रावण अगर अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो माँ सीता का अपहरण नहीं कर पाता, तो रावण को हिंदू धर्म का चोला पहनना पड़ा, भगवा पहनना पड़ा, ताकि माँ सीता को कंफ्यूज किया जाए और रावण उसमें कामयाब रहा। भाजपा का जो हिंदुत्व है वो रावण और कालनेमी का हिंदुत्व है, उससे हिंदू समाज को कंफ्यूज किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। महागठबंधन के लोग चले थे मोहब्बत की दुकान खोलने, मगर संसद में जिस तरीके से 143 से 45 के लगभग सांसदों को निलंबित किया गया, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा साबित होता दिख रहा है। बीजेपी की सरकार है भारत में और जिस तरीके से 143 से 45 सांसदों को निलंबित करना ये कहाँ तक जायज़ है? सिर्फ एक मिमिक्री की वजह से, उसको लेकर उपराष्ट्रपति की जो मिमिक्री की थी उसको लेकर केंद्र सरकार ने 143 से 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं, आप अपने हिसाब से ही फैसला लेते हैं। और वही बात है, धरने को दिया बंदूक हो गया बलदार। हमको एक बात बताइए कि मिमिक्री तो हमने कई देखे हैं, तो क्या इन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? कौन मिमिक्री कर रहा है? मैं प्रधानमंत्री का मिमिक्री आपको दिखाता हूँ, ये क्या है? क्या प्रधानमंत्री को निलंबित किया जाएगा? ये तो कैमरामैन के बारे में बता रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये संसद भवन में कैसे कर रहे हैं? एक प्रधानमंत्री का पद गरिमा का पद है और प्रधानमंत्री विपक्ष के तमाम नेताओं को भला बुरा कहा था, मिमिक्री की थी, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। असल मुद्दा क्या था समझिए? असल मुद्दा ये था कि जो विदेशी कर्जा बढ़ गया, सवाल उस पर पूछा जाना, तमाम सार्वजनिक उपक्रमों में वैकेंसियां खत्म हो गई, जिससे हिंदू समाज प्रभावित हो रहा है। सपोज कीजिए कि रेलवे में 3.5 लाख पद सेफ्टी के खाली हैं, अगर वो पद भरे जाएंगे
तो हिंदू समाज के युवा जाएंगे। तो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के साजिश षड्यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। आप हिंदू समाज की बात कर रहे थे, इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, ताकि देश में जो पूरी तरीके से हिंदुत्व ये कायम। देखिए, हिंदू, भाजपा के हिंदू में और सनातन हिंदू में जमीन आसमान का अंतर है। प्योर हिंदू है सर भाजपा, मतलब ही नहीं। रामायण आपने देखी है, रावण अगर अपने पारंपरिक वेशभूषा में जाता तो मां सीता का अपहरण नहीं कर पाता। तो रावण को हिंदू धर्म का चोला पहनना पड़ा, भगवा पहनना पड़ा, ताकि मां सीता को कंफ्यूज किया जाए, और रावण उसमें कामयाब रहा। भाजपा का जो हिंदुत्व है वो रावण और कालनेमी का हिंदुत्व है। उससे हिंदू समाज को कंफ्यूज किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। हम आपको एक छोटी सी बात पूछते हैं, आज वेटिंग टिकट आधा घंटे के बाद कैंसिल नहीं होगा, रेलवे में स्टाफ नहीं है, एक से दो काउंटर नई दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पर खुला होता है, जब तक आदमी पहुंचता है आधा घंटे का समय समाप्त हो चुका होता है। तो 80% आबादी हिंदुओं की है, तो उस वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन का पैसा हिंदुओं का डूबता है कि नहीं डूबता है? आप बताइए। जिस टेलीफोन को सुनने का इनकमिंग कॉल का चार्ज नहीं लगता था, आज लगने लग गया। चूंकि 80% आबादी हिंदू की है, तो हिंदू समाज ज़्यादातर फ़ोन उपयोग में लाते हैं। तो हिंदुओं के घर में डाका डाला जा रहा है कि किसके घर में डाका डाला जा रहा है? आप जब देखिएगा, मिनिमम बैलेंस के नाम पर बैंकों में पैसे काटे जा रहे हैं, तो 80% आबादी हिंदू की है, हिंदू खाता धारक हैं। तो हिंदुओं के घर में डाका डाल रही है भाजपा सरकार कि किसके घर में डाका डाल रही है? बताइए। पक्ष में है कि नहीं? आप पक्ष में है कि नहीं? भाई, करना चाहिए कि नहीं? हम क्या कह रहे हैं, भारत राष्ट्र है, इंडिया एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, जहां सभी जाति सभी धर्म के लोगों का आवास है। और ये सब बातें आप पत्रकार भाजपा के इशारे पर चलते हैं। इस तरीके की बातों का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, इसका नेगेटिव असर आता है। आप जिस हिसाब से कह रहे, हमको एक बात बताइए, कितने हिंदू युवाओं को नौकरियां दी गई, कितने हिंदू किसानों को खाद बीज सब्सिडी पर दिया जाता है? ये सवाल पूछिए भाजपा से तो समझ में आएगा। हिंदू तो वो भी थी, बिहार की बेटी, बिहार की बहू लक्ष्मी देवी, जो कलकत्ता के बहू बाजार में रहती। और जब प्रधानमंत्री ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो प्रधानमंत्री जी ने उनके साथ, लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड की, चीटिंग की। लक्ष्मी देवी उस केवट समुदाय की विधवा बहू है जो केवट प्रभु श्री राम हम सनातन हिंदुओं को भव से सागर पार कराते हैं, उनको नदी पार कराया था। तो आप उस पर चर्चा नहीं करा। का पूरा विभाग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चंगुल में है। प्रेम सिंह धूमल हिमाचल प्रदेश के भाजपा के कदावर नेता, उनके बेटा अनुराग ठाकुर मंत्री, दूसरे बेटा अनुराग ठाकुर बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष, अमित शाह का बेटा जैसा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार में बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी ब्रजभूषण शरण सिंह का रिश्तेदार है। ब्रजभूषण शरण सिंह के पूरा परिवार कुश्ती महासंघ में है। तो सोच लीजिए कि भाजपा आरएसएस पूरा मिलकर देश को लूट रहा है। लगातार आप लोग घूम रहे हैं, देश भ्रमण कर रहे हैं, इंडिया पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों से जा कर मिल रहे हैं। तो लग रहा है कि जिस तरीके से अभी चल रहा है, सिचुएशन है, इंडिया पार्टी में भी जो यूनाइट देखा जा सकता है वो बिल्कुल भी नहीं है। और 2024 में जीतने की बात, ये चीज़ें तो आपको राजनीतिक दल के नेताओं से पूछना चाहिए। राजनीतिक दलों को आपसी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर, भारत चूंकि लोकतांत्रिक देश है, तो भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से निजात दिलाने के लिए जो विपक्षी भूमिका अदा करेगा, हम सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है उन्हें मदद करने का, कर्तव्य है। रह गई बात 2024 के चुनाव के नतीजे, 2024 का चुनाव विपक्षी दल के तमाम नेता अगर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती है, आपसी महत्वाकांक्षाओं को त्याग कर, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, बिहार में तेजस्वी जी जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं
तब से लेकर डेवलपमेंट में जो एक प्रगति देखी जा सकती है, खासकर पर्यावरण के क्षेत्र में या फिर इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में, क्या कहेंगे उनके कार्य को लेकर? देखिए, बिहार का विकास अपने आप में एक मिसाल है। पूरी की पूरी मोदी सरकार 7 लाख के आसपास में नौकरी दे पाई है और बिहार अकेला इकलौता राज्य है जो केंद्र सरकार से ज़्यादा नौकरी दिया है। अब वही वाली बात है, कुछ लोगों ने एक एजेंडा सेट कर रखा है, उसी एजेंडे में कभी साधु संतों को उतार दिया जाता है, कभी किसी फिल्म के एक्टर्स को उतार दिया जाता है। लेकिन बिहार जो विकास के पथ पर अग्रसर है, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को बिहार का अनुसरण करते हुए, बगल में यूपी है, बगल में उत्तराखंड है, बगल में हरियाणा है और हिंदू धर्म में ही नहीं इस्लाम में भी दारू वर्जित है, तो वहाँ शराबबंदी क्यों नहीं करते? समझिए, तो ये कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, भाजपा आरएसएस और आप मीडिया के लोग तय नहीं करेंगे। हमारा कहना है, रामकृष्ण की धरती पर शराबबंदी क्यों नहीं? गुजरात में कर रहे हैं, देखिए ना, उत्तर बुलडोजर चल रहा है ना सर वहाँ। मैं क्या उत्पात करने वाले लोग, जो दंगाई लोग हैं, जो इस तरीके के लोग, उन पे बुलडोजर चल रहा है वहाँ। कहाँ पे? यूपी में। तो कोर्ट कचहरी बंद क्यों नहीं करते? थाना पुलिस बंद क्यों नहीं करते? आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं, आप ही फैसला ले लीजिएगा, तो फिर कोर्ट की ज़रूरत क्या है? जो दंगाई है घर पर बुलडोजर चला दीजिए, मुख्य कानून 6 बना दीजिए, कोर्ट कचहरी का जरूरत ही क्या है? उतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा? अच्छा, चलिए बिहार पे रहेंगे। बिहार में जैसे कि आपने बताया कि जो कार्य हुए हैं, खासकर रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, नीतीश कुमार और तेजस्वी जी का एक बड़ा योगदान है, मगर कुछ लोग उनकी भूमिका पे, खासकर तेजस्वी जी की भूमिका पे अभी भी सवाल उठाते हैं और बोलते हैं कि 180 दिनों में सरकार गिरा देंगे कुछ तथाकथित लोग। क्या कहेंगे? देखिए, ये भाजपा आरएसएस के पोषित लोग हैं। एक बात बताइए, जो आदमी अपने आप को सन ऑफ बिहार कहता हो, तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ और सुखाड़ की है। 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है। बाढ़ सुखाड़ की समस्या का समाधान करना केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो क्यों नहीं उस पर सवाल करता? तो सारे पे अरे भाई सुन लो ना, नहीं कर, एक वीडियो बता दो हमें, एक वीडियो बता दो कि जब बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट लागू अब तक क्यों नहीं हुए? मोदी जी के 10 साल हो गए, क्यों नहीं लागू हुआ? और उस पर कितने सवाल हुए? किशनगंज में जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला, उसका फंडिंग क्यों नहीं दिया जा रहा है? जिससे मुंबई में जाके शाहरुख खान के मन्नत महल के बाहर खड़े होकर शाहरुख खान को रेल देते हैं और आप यहीं तक। मोदी के घर में जाने में पैर में मेहंदी लगा है। भाजपा का जितना सांसद है, उनसे पूछिए कि लोकसभा या राज्यसभा में उन्होंने बिहार से संबंधित कोई सवाल उठाया क्या? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय दर्जा देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने की। सवाल उठाया, इसीलिए तो जेल। अरे सुन ही नहीं रहे, वो सवाल नहीं उठाया, वो भाजपा के आईटी सेल के इशारे पर प्रोपेगेंडा फैलाया, तमिलनाडु और बिहार में झगड़ा कराना चाह रहा था, इसलिए जेल गया। एक साइड बैटरी वाले को गाली दिया तो क्या जेल नहीं जाएगा? आप बताओ एक बात, जब तमिलनाडु और बिहार में नफरत फैलाओगे तो जेल नहीं जाओगे? पत्रकार का काम है, अगर पत्रकार है और बिहार का बेटा है, हम तो समझते हैं सन ऑफ नागपुर है, वो नागपुर के इशारे पर चलता है। अगर बिहार की बात होती तो बाढ़ सुखाड़ पर बात होती। बिहार के लोगों को इतनी चिंता है कि सुनो ना यार, सब चिंता आप ही ले लीजिएगा। चिंता तो तब होगा जब बाढ़ सुखाड़ पर ध्यान होगा, स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा, दरभंगा में एम्स बनेगा, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनेगा, किशनगंज में यूनिवर्सिटी का फंडिंग चालू होगा, कैसे ही हो जाएगा? हवा में हवा मिठाई बनेगा। बिहार के लोगों की इतनी चिंता है कि वो देखिए, कल दशरथ मांझी के गांव गए और वहां से उन्होंने बिगुल फूंक दिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फ्लावर समझा है क्या? फायर है फायर। आप जो सोच रहे हैं ना, दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की बात कह रहा था, तो दशरथ मांझी जी के घर पर जाने से भारत रत्न नहीं मिलेगा, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। भारत रत्न किसको दिया जाएगा? अगर है, माँ ने दूध पिलाया है, तो उनको बोलिए दिल्ली प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाएं और प्रधानमंत्री को बोलें कि दशरथ मांझी को भारत रत्न मिलना चाहिए। क्या बेतुका सवाल कर रहे हैं? अरे वहाँ भी चले जाएंगे, वो बहुत पावरफुल है। अरे सुन लीजिए ना, कितना पावर है सब पता है। अन्ना हजारे के पास भी बहुत पावर था, हैं? और सारा पावर अन्ना हजारे के पछवाड़े में घुस गया। हमने कुंभकर्ण को देखा 6 महीना सोते हुए, ये तो 10 साल से सोया पड़ा है। कहाँ पावर चला गया? पछवाड़े में।
ये अपने आप को अन्ना हजारे बनना चाह रहा है, लेकिन अन्ना हजारे के धोखे ने देश को दिखा दिया है, सिखा दिया है कि अब ऐसे ऐसे टुटपुजियों की जरूरत नहीं है जो भाजपा के इशारे पर नाचता हो, गाता हो।